अश्विनी वैष्णव जी ने देश को बताया है कि अब रेलगाड़ियों की धुलाई ड्रोन से हो रही है। आजकल ड्रोन इतना हो रहा है कि कल को यह न बताया जाने लगे कि चेनाब ब्रिज जो है पूरा ड्रोन से ही बनाया गया है। ट्रेन समय से आती नहीं, सफाई के नाम पे क्या चल रहा है सबको पता है। और यहाँ ड्रोन से डिटर्जेंट का घोल फैलाने को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट के बाप आए हैं डिब्बा धोने के लिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें ड्रोन से उठवाई थी या लोग लगे थे। जिम्मेदार अधिकारियों को ड्रोन से उठाकर कहीं निलंबित किया गया या आज भी काम कर रहे हैं। बालासोर दुर्घटना में भी 2 ड्रोन लगा देते तो नहीं होती। मैं तो कहता हूं अश्विनी जी को हर घर ड्रोन योजना टाइप कुछ आरंभ कीजिए। आदमी ज्यों ही टिकट बुक करे, मतलब अगर कर ही ले किसी तरह से, क्योंकि IRCTC में तो आपने इतने चैलेंज बना दिए हैं कि संभावना तो कम ही होती है, एजेंट लोग करते हैं। माने यदि आदमी बुक कर ले फाइनली तो उसके घर पे एक ड्रोन चला जाए कि भाई पैकिंग में भारतीय रेलवे अब सहयोग करेगा। फिर पैकिंग हो जाए तो ड्रोन उस आदमी को और उसके सामान को उठा ले और सीधा रेलगाड़ी की साफ की गई छत पे लाद दे, जहां से वो उतर कर नीचे चला जाए। यदि ट्रेन लेट चले, जो कि चलती है, चाहे गर्मी रहे, कुहासा हो या वर्षा हो, किसी भी कारण से लेट होती है, तो ड्रोन जो है खिड़कियों से लोगों कंधे पकड़ के निकाल ले और अगले स्टेशन तक ले जाए ताकि भार कम होने से ट्रेन तेजी से चल सके। फिजिका टेक्नोलॉजिया समझे, क्योंकि और कोई कारण होता नहीं है ना कि ट्रेन जो है वो लेट हो जाए बिना काम। इससे एक लाभ यह भी होगा कि ड्रोन इंडस्ट्री भारत को 2047 से 10 साल पहले ही विकसित भारत बना देगा और हम लोग जो है अमेरिका की इकोनॉमी, परचेजिंग पावर, पैरिटी, पर कैपिटा इनकम सब में पीछे छोड़ देंगे उन लोग। महाराष्ट्र में कुछ युवाओं ने बार बार बिजली जाने पर बिजली विभाग में तेल छींट करके आग लगा दिया। लोग इसे आपराधिक कृत्य मान रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि युवकों ने बिजली विभाग की समस्या को समझा और कहा कि विभाग को एक थर्मल पावर स्टेशन बना दिया जाए। ऐसा होता देख यूपी के बिजली मंत्री अरविंद शर्मा जी बेचैन हैं कि युवाओं में गलत संदेश जाएगा। उनका पता भी सार्वजनिक है और यूपी के युवा तो महाराष्ट्र वालों से अधिक उग्र हैं। यहाँ स्थिति यह है कि नोएडा में 3-3 घंटे बिजली जा रही है। क्यों? ऐसे ही इतना बिजली यूज करके क्या करेंगे हम लोग। उधर मोदी जी कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा से घर चलाओ, तो गुजरात लॉबी के यूपी प्रतिनिधि अरविंद जी ने कहा है कि दिन में बिजली का क्या करना, सूरज तो चमक ही रहा है। अतः उन्होंने पूरे यूपी में हर जिले में यह कह दिया कि जब मन करे बिजली काट दो, ताकि लोग सोलर और इन्वर्टर जैसे उद्योगों की ओर बढ़ें और यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी 2025 ईस्वी मोदी जी के $47 ट्रिलियन इकोनॉमी में आत्मनिर्भर भारत का मेक इन इंडिया सोलर पैनल और इन्वर्टर जो है वो काम आए। योगी जी का मानना है कि व्यक्ति को सन्यासी का जीवन जीना चाहिए, बिजली का क्या करना है। उनको पता ही नहीं कि बिजली की क्या स्थिति है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को आने वाले दिनों में लज्जित होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपने नेता नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी करना गलत है, क्योंकि वो तो घनघोर हिंदीवादी बेल्ट में जाकर अंग्रेजी बोलते पाए गए। G7 में भी मैक्रो और मलोनी से अंग्रेजी में बात करते हुए ठहाके लगाते देखते हुए। गृह मंत्री जी की यह टिप्पणी उसी लाइन में है जैसे बागेश्वर बाबा का यह कहना कि जो कुंभ नहीं नहाने गए वो देशद्रोही हैं। इस टिप्पणी पर सुप्रिया श्रीनेट ने पोस्ट किया कि गेट अ लाइफ मैन। ये वही सुप्रिया श्रीनेट है जिनकी पार्टी अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी का उपहास इस बात के लिए कर रही थी कि उन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, वो ठहाके क्यों मार रहा है। सुप्रिया ने लिखा है कि 1 अरब विषय है बोलने के लिए। पर सुप्रिया जी, आपने और आपकी पार्टी ने फिर भी 7 दिन में 5 बार झूठ क्यों बोला? क्या आपके उन अरबों विषयों में एक यह भी है कि मोदी विदेशी दौरे पर फोटो खिंचाने जाते हैं और उन्हें दूसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है? आपकी पार्टी के लिए विदेशी दौरे की सफलता क्या इस बात से तय होती है कि प्रधानमंत्री अंग्रेजी बोलता है या नहीं? साइप्रस में रहकर भी कनाडा में उसकी फोटो वहां क्यों नहीं है जहां केवल G7 के सदस्यों की है, जो कि भारत नहीं है? या फिर राजीव गांधी जी को जो राइफल का कुंदा पड़ा था वो तो घनघोर असफलता रही होगी विदेश नीति की? या इंदिरा गांधी द्वारा राकेश शर्मा को चिट पर लिखी लाइनों को पढ़ के उनसे प्रश्न पूछना क्या उन्हें कमतर प्रधानमंत्री बनाता है? एडवीना के चरणों में बैठे नेहरू जी ही असली विदेश नीति जानते थे, क्योंकि
अंग्रेजी तो उनकी बहुत गजब की थी, है कि नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा में हुई रैली में ये बोला, साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। एक ही दिल है मोदी जी, कितनी बार जीतोगे। ट्रंप का आमंत्रण ठुकराने के पीछे स्पष्ट रूप से उसका बड़बोलापन है, पर मोदी जी ने उसे ऐसे ही बुलाया जैसे कि अचानक से आ गए अतिथि को 3 दिन पुरानी मिठाई का डब्बा ऐसे पकड़ा दिया जा रहा हो जैसे कि उन्हीं के लिए खरीदा था। मोदी जी, जगन्नाथ महाप्रभु के लिए तो आपने ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया, पर यह तो बताइए कि ये झारसुगुदा के अन्नदाता के धान में अंकुरन हो गया है और उसे लेने वाला कोई क्यों नहीं है। सारी एमएसपी क्या पंजाब और हरियाणा के ही अन्नदाताओं के लिए है, या फिर ओडिशा का गरीब किसान भी अन्नदाताओं के उसमें दायरे में आता है। और रोड शो से कभी नीचे उतरकर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी उपेक्षा की भी टोह ले लीजिए। वैसे वो रत्न भंडार के रत्नों को अंग्रेजों के समय के ऑडिट से मैच करवा लिया आपकी डबल इंजन सरकार ने, या अभी और 2-4 वर्ष और लगेंगे, अगला चुनाव भी इसी मुद्दे पे आप लोग लड़ना चाहते हैं। मोदी जी ने भले ही आमंत्रण ठुकरा दिया हो, पर स्टेडियम मार्शल मुनीर ट्रंप के घर चीनी तेल की डिब्बी लेकर पहुंच गया था। चीनी तेल देखकर ट्रंप ने बोला कि ये चीनी तेल क्यों लेकर के आए, अमेरिका का बिग ब्यूटीफुल तेल लगा। वो तेल लगाते ही आसिम मुनीर फिसल गया और उसने अपना ईमान और ईरान दोनों ही बेच दिया। ईरान उम्मा की उम्मीद लगाए बैठा हुआ और उधर मुनीर ने एक काफिर को एक लंच की टेबल पर ईरान पर हमले के लिए अपना एयरबेस प्रयोग करने की छूट दे दी। ट्रंप पर आरोप लगा कि उसने आसिम मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि उसने उसका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। मुझे लगता है कि यह बात गलत है। ट्रंप तो यह काम किसी भी महंगी वेश्या से करवा सकता था जिनसे उनके पहले भी संबंध रहे हैं। उसके लिए एक पाकिस्तानी सस्ती आसिम मुनीर को रिकमेंडेशन के बदले लंच कराना सही नहीं लगता। एक दूसरे वीडियो में बताया जा रहा है कि पन्नी में कोक भरकर ले जाने वाला ये व्यक्ति आसिम मुनीर ही है।